हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर 10 सुक्तया। जननी जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि गरीयसी। जननी मतलब माता और जन्मभूमि मतलब जहाँ हमारा जन्म हुआ हो, जिस देश में हम जन्मे हैं। तो जननी जन्मभूमिश्च जहाँ जहाँ हम जन्म लिए हैं, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गरीयसी मतलब श्रेष्ठ है। तो जननी और जन्मभूमि जो है वो क्या है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि श्रेष्ठस्था। उसी चीज़ को बोला जा रहा है, उसका अर्थ बतला रहा है कि जननी और जन्मभूमि जो हमारी मातृभूमि है और जो हमारी माता है, वो दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर अस्थ हो गया, अस्थ द्विवचन हो गया, इसलिए जननी और जन्मभूमि। तयो स्थानम स्वर्गादपि उच्चतर अस्ति। यहाँ पर तयो का मतलब हो गया उन दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। यथा माता स्वशिशो पालनम पोषणम करोति। क्योंकि माता जो है वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, रक्षति च और उनकी रक्षा करती है। तथैव उसी तरह जन्मभूमि अपि, जन्मभूमि भी सभी लोगों का पालन करते हैं। तेभ्य आश्रय भोजनम च प्रयच्छति। क्योंकि जन्मभूमि भी हमें क्या देती है, आश्रय देती है, मतलब रहने के लिए स्थान देती है और भोजन प्राप्त कराती है। अतः जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। इसलिए जननी और जन्मभूमि जो दोनों हैं वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। समझ गए? जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी का मतलब यही हुआ। बुद्धिर यस्य बलम तस्य। इसका अर्थ हो गया बुद्धि जहाँ है बल वहीं है। बुद्धि, जिसकी बुद्धि है उसी का बल है। अब इसको कैसे, बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धिया एव मनुष्य शक्तिम प्राप्नोति। बुद्धिया यहाँ तृतीया विभक्ति हो गया, तो बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति को प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति स एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति। इसलिए जो बुद्धिमान है वह वास्तव में शक्ति युक्त है, मतलब बलवान है। बुद्धिमान जो है वही बलवान है, कहने का तात्पर्य है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सभी की, सर्वस्व मतलब सबों की, लोचनम मतलब आँख, शास्त्र मतलब शास्त्र। सबों के आँख क्या है, शास्त्र है। अर्थात जिसको शास्त्र का ज्ञान है उसके वास्तविक नेत्र हैं। शास्त्राणाम ज्ञानम एवं मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्त्या एव मनुष्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ज्ञान की शक्ति से ही मनुष्य अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परा भवेयु। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः। हम सभी कार्य शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां एवं कर्तव्यानां साधनम अस्ति। क्या कह रहा है कि शरीर, हम सब शरीर से ही सारे कार्य करते हैं। सभी लोग जो हैं वो हम सब शरीर से ही काम लेते हैं। तो शरीर ही हमारा क्या है, काम करने का साधन है। धर्म पालनस्य साधनम अस्ति। और धर्म का पालन करने का साधन भी क्या है, हमारा शरीर ही है। अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयु। इसलिए शरीर को सदा स्वस्थ रखना चाहिए। न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्ष्यते। ये ज्ञानीन सन्ति गुणिनः सन्ति
कर्तव्य पालने च सिद्धा सन्ति तेषां ज्ञानस्य गुणानां तथा कर्तव्य पालन शक्ति एवं महत्वम अस्ति। क्या बोल रहा है? जिनके पास ज्ञान है, गुण है और कर्तव्य पालन करने में सिद्ध हैं, वे सब ज्ञान, गुण और कर्तव्य पालन की शक्ति ही उनको महत्व है। इन सभी चीज़ों का ही महत्व है। जो ज्ञानी हैं, गुणी हैं और जो कर्तव्य पालन में अपने कार्यों को करने में सिद्ध हैं, वे ही असल में ज्ञानी हैं और गुणी हैं, तो उनका ही महत्व है। ते यदि बाला अपि भवन्ति, वे अगर बच्चे भी हैं, ते पूज्य योगा सम्मान योग्या च सन्ति, वे भी पूज्य हैं और सम्मान के योग्य हैं। कहने का मतलब है कि जो ज्ञानी हैं, गुणी हैं और कर्तव्य पालन में सक्षम है, सिद्ध हैं, वे अगर बच्चे भी हैं तो वो पूजने के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े जो हैं वही ज्ञानी हो सकते हैं या गुणी हो सकते हैं। बच्चे भी ज्ञानी और गुणी हो सकते हैं। अगर जो बच्चे ज्ञानी और गुणी हैं तो उन्हें भी उतना ही सम्मान प्राप्त होना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही क्या है? मनुष्य के शरीर का महान दुश्मन है। अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति, मतलब हमारा शत्रु, अस्माकं मतलब हो गया हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। ऐसा शत्रु का, यह शत्रु कौन? आलस्यम, आलस्य। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति, आलस्य ही वास्तव में हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरुत, इसलिए आलस्य न करें, आलस्य नहीं करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। अस्मिन् संसारे सर्वे सुख प्राप्नुयुः इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति, इस संसार में सभी लोग सुखी हों ऐसी मेरी इच्छा है। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी न हो। सर्वे सुखयुक्ता भवेयुः, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ यही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे।